मीनाक्षी, अरे बेटा ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं मीनाक्षी, तुम्हारे भाइयों ने अकेला पाकर मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। क्या भाई है ना, राज ने आपने तो पुलिस को नहीं बोला? जाके जेल में चक्की चलाते तो समझ में आ जाता। नहीं मीनाक्षी, मैं अपने साले के साथ ऐसा नहीं कर सकता, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। भाई न साई, ऐसी जल्लाद भाई की कोई जरूरत नहीं मुझे। माया चाची, आप सबको प्रधान जी बुला रहे हैं, पंचायत बैठी है। देख रही है बहू, तेरे घर वाले क्या क्या कर रहे हैं। कुछ भी हो बहू, लेकिन तू अपना बयान मत बदलना बेटा। माँ जी सब बोल के शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? जमीन आसमान है खो जाए, मैं अपना बयान नहीं बदलूंगी। चलिए आप सब। बाबूजी आपकी उंगली में क्या हो गया? बेटा जो तुझे भगा के ले गया उसने मेरी उंगली तोड़ दी। प्रधान जी जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। प्रधान जी जो लड़का मुझे भगा के ले गया था उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अपने घर वालों से दहेज मांगने में मजबूर कर रहा था। हेलो मैडम जी, जो आपने EMI पर सामान लिया था घर का, उसकी एक EMI जमा नहीं हुई 6 महीने से। सर 1 महीने का टाइम दे दीजिए, जमा करवा दूंगी। क्या 1 महीने? जब 6 महीने से एक भी कोई ऐसा नहीं जमा कर पाए तो 1 महीने में क्या कर लोगे? अगर 1 घंटे में EMI नहीं जमा हुई तो हम घर का सारा सामान उठा ले जाएंगे। बेटा अब क्या होगा? मम्मी मेरे पास एक आइडिया है। बहू वो जो किस्त पर फ्रिज कूलर पंखा लाया था, चाची फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम सब? सर मम्मी आपके किस्त का पैसा बैंक से लेकर आ रही थी, लेकिन कुछ चोरों ने इनका सारा पैसा छीन लिया, उसी का सदमा लग गया, ये भगवान के पास चली गई। भगवान के पास जाए चाहे यमराज के पास, सारा सामान निकालो ले चलो। मम्मी 2000 रुपए दे दो, आज मेरा जन्मदिन है ना, दोस्त लोग पार्टी मांग रहे हैं। ले बेटा कम पड़े तो बताना। ठीक है मम्मी। मम्मी जब फेशियल करने के पैसे मांग रही थी तब तो बड़ी मेरे पास पैसे नहीं, अब जेल की पार्टी करने के पैसे हो गए। कल मोही फेशियल कराएंगी, जैसी हो ऐसे ही दिखोगी। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं खर्च करने के लिए, जाके अपना काम कर। नमस्ते मामा, नमस्ते मामी। नमस्ते बेटा। दीदी बहू को नहीं खिला रही हो लूडो? मायके की चली गई है क्या? माया देवी किसका नाम है? साहब मेरा क्या हुआ? तुम्हारी बहू ने तुम सबके खिलाफ FIR लिखवाया है। तुम माँ बेटे से दहेज के लिए मारते पीटते हो। नहीं साहब झूठ बोल रही है वो। नहीं साहब झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपने आंखों से देख लीजिए कैसे मारे हैं सब लोग। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, अचानक कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, अन्नू को ले जाने आया हूँ। मम्मी अब खाना वाना नहीं बना पा रही हैं, उनके घुटनों में दर्द होता है। राज अभी 2-3 दिन और रुक गए होते, मेरा भी जाने आने का मन नहीं है। क्या जाने का मन नहीं है? अन्नू वहाँ दोनों टाइम ठीक से खाने को नहीं मिल रहा है, अभी तुम 2-3 दिन बाद जाओगी। बैठो बेटा मैं पानी ले आती हूँ। चलिए बैग पकड़ के पीछे बैठो, मैं लेके चलूंगी। लेकिन अन्नू तुम्हें चलाना कहाँ आता है? सब आता है मुझे, तुम सबको बना के खिला सकती हो, गाड़ी नहीं चला सकती। अरे पुष्पा आज से सारे काम दाम बंद, बहू आ रही है मेरी। अच्छा चाची, तभी तो मैं सोचूं। ठीक है चलती हूँ, हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा। अरे अन्नू आराम से चलाओ, घर पहुँच गए फिर क्यों इतना तेज चला रही हो? बैठे रहो चुपचाप। अरे मम्मी हट जाओ, चला नहीं पाती हैं। अरे स्वीटहार्ट तुम यहाँ कैसे? फोन भी नहीं किया। फोन न सुन, इतना अच्छा मौका मिला, तुम्हारे भी घर पर कोई नहीं, मेरे भी मम्मी पापा गए दर्शन करने, 5 दिन बाद आएंगे। वाह बेबी, फिर तो मजा आ जाएगा। बैठो, क्या लोगी, ठंडा की गरम? गर्मी बहुत तेज हो रही, ठंडा ही ले आओ। ठीक है रुको, मैं लेकर आ रहा हूँ। हाँ मम्मी। और बेटा कह रही थी ना शाम तक चला ले चल मुझे। मम्मी ऐसा करो 4-5 दिन और मत आओ, फूफी आ रही है अपनी बहू को लेकर, रहोगी तो तुम्ही को बनाना खिलाना पड़ेगा। हाँ बेटा सही कह रहा है। भाभी
नमस्ते फूफी, और क्या हाल चाल है? सब ठीक है बेटा, यही बच्चों की छुट्टी हुई है तो सोचा चलो घूम आओ 10-15 दिन के लिए। ये कौन है बेटा? फूफी ये काम वाली है, मम्मी है नहीं घर पे तो सारा काम कौन करता? बहुत अच्छा किया बेटा, अब तो 1 महीने रहकर ही जाऊंगी। जा कुछ बना ला पकौड़ी कौड़ी। देखिए क्या हालत कर दी है नोच नोच कर उन मर्दों ने। मेरी बेटी के कपड़े तक मार डाले, अब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हूँ। साहब मुझे इंसाफ चाहिए और उसे फांसी की सजा दीजिए। माता जी आप चिंता मत कीजिए, उसने आपकी फूल जैसी बेटियों पर गंदी नजर डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। डरिए मत, आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। साहब जल्दी चलिए, नहीं तो अगर उसे पता चल गया मैं थाने में FIR लिखाने आई हूँ तो घर ही छोड़कर भाग जाएगा। इंस्पेक्टर छिनरा चौधरी के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। माता जी आप अपनी बेटियों को हमारे पास छोड़ दीजिए पहचानने के लिए, उससे तो हम 7 समुंदर पार से उठा लेंगे। हवलदार गाड़ी निकालो। जी साहब। बुआ जी उठ जाइए, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको पानी से एलर्जी है, प्लीज बुआ जी उठ जाइए। हाँ दीदी, जीजा जी कैसे रहेंगे इतनी बड़ी जवानी में, अभी तो आपके बच्चे भी नहीं हुए हैं। चुप करो तुम दोनों, माँ बेटे ने मिलकर मेरी पत्नी को खा गए, अभी जबरदस्ती उठा रहे हो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे बेटे को, जैसे उसने मेरी पत्नी को मारा ऐसे ऐसे भी मराऊंगा। फांसी की सजा होगी, फांसी की सजा होगी। फूफा जी माफ। चुप करो तुम दोनों, माँ बेटे ने मिलकर मेरी पत्नी को खा गए, अभी जबरदस्ती उठा रहे हो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे बेटे को, जैसे उसने मेरी पत्नी को मारा ऐसे ऐसे भी मराऊंगा। फांसी की सजा होगी। देवरानी जी ये बुढ़िया पता नहीं क्या कर रही इन गहनों को रख के, हमें दे देती कितना मजा आता पहनने में। हाँ दीदी, लेकिन ये बुढ़िया कहाँ देगी मरने से पहले, इसी के बहाने तो सेवा करा रही है हम सबसे। यहाँ क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी बहुत गंदा हो गया था आपका कमरा, साफ सफाई कर रहे थे। रहने देती बहू, हमेशा काम के पीछे परेशान रहती हो। कोई बात नहीं मम्मी जी। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे अभी चाहिए मेरे पैसे, नहीं चल रहे तेरे घर पे। नहीं भाई रुको, ला रहा हूँ। अरे मम्मी जी बताइए क्या खाएंगे, तुरंत बना लाएंगे। हाँ मम्मी जी बताइए, मैं ही बना लाती हूँ, आपको मेरे हाथ का स्वाद बहुत पसंद है ना। ठीक है जाओ, थोड़ी सी गर्मा गर्म पकौड़ी बना लाओ। ठीक है मम्मी जी। कितना ख्याल रखती है मेरा, दिन भर परेशान रहती है बेचारी। क्या मम्मी जी बस ये 4 पकौड़ी खाने के लिए बनवाई थी, लीजिए और खाइए। मम्मी कहाँ बनवाया था आपने इस हार को, ये तो नकली है। बुढ़िया नकली गहने बनवा के हमसे सेवा करवा रही थी। अरे माँ तू बड़े दिन बाद दर्शन दी। नहीं सविता ऐसी बात नहीं है, नया घर बनवाया है ना तो रामायण बैठाई, उसी का कार्ड देने आई थी। अच्छा आओ बैठो। बहू कहाँ गई, तेरी चाची आई हैं। चाची जी अपना पैर आगे कीजिए। अरे रहने देती बहू, इसकी क्या जरूरत थी। माया दे दे अपने पैर, उसके लिए मेहमान भगवान होते हैं, बिना पैर धुले मानेगी नहीं। सविता तेरी छोटी बहू तो तुझे बहुत संस्कारी मिल गई, सर्व गुण संपन्न है। मम्मी मेरी भी तो उम्र हो गई है शादी करने लायक, भाभी से पूछिए उनकी छोटी बहन है। हाँ पूछती हूँ, रुक। बहू तेरी कोई छोटी बहन है? मेरा बेटा भी हो गया है शादी करने लायक, हो जाती उसी के साथ। हाँ चाची जी मौके पे ही आई, अगर उसे देवर जी पसंद आ जाएगी मैं कोई दिक्कत नहीं। लो आ गई। मम्मी दे दिया निमंत्रण, चलिए अभी बहुत जगह देना है। मैं तो गेटी खोल खोल के परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कौन आके फिर मर गया। दीदी जिया जी आप हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आइए जिया जी अंदर चलिए। जिया जी ठंडा लाऊं कि गरम? ठंडा ही ले आइए, वैसे भी गर्मी ज्यादा है। भाभी मैं भी यहीं बैठी, मुझसे भी पूछ लो क्या लूंगी क्या नहीं। अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आपको तो जानती हूँ, एक बेली गुड़ और लोटा भर पानी पीती हैं। बैठिए मैं लेकर आ रही हूँ। पीछे कारी मुझे मारी, सीधी सादी छोरी सारा।
क्या हुआ अनु, रुक क्यों गई? यार कैसे जाएंगे? उधर रास्ते में देख होली खेल रहे हैं, अगर उधर से गए ना तो वो लफंगे छोड़ेंगे नहीं, कस के रगड़ेंगे। राज भाई उधर देख। जी ठंडा लाऊं कि गरम? भाभी मैं भी यहीं बैठी, मुझसे भी पूछ लो क्या लूंगी क्या नहीं। बर्बाद हो गई, मुझे इंसाफ चाहिए। मम्मी आप? अभी तेरा पेट नहीं भरा सुबह से होली खेल कर, अपनी 5वीं बार कपड़े बदला है, फिर कहाँ जा रहा रंग लेकर? मम्मी वो क्या है ना, सबके साथ होली खेलकर आशीर्वाद ले लिया हूँ। अच्छा। और सिर्फ चाची बची हैं, अगर उनसे आशीर्वाद नहीं लिया ना तो शराब दे देंगी। जल्दी से आशीर्वाद लेकर, शायद तेरे पुप्पी पुप्पा आ रहे हैं, एक भी रंग नहीं चाहिए तेरे कपड़े में। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करिए, वो चाची के पैर छू के 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे जीजा जी हिम्मत है तो आइए ना, ऐसा रंग लगाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बेटा मैं मैदा गूंद रही, तब तक तुम दोनों जाओ वर्मा जी के यहाँ से गुजिया बनाने वाली मशीन ले आओ। ठीक है मम्मी। मम्मी तुम इसे दो, मैं एक करके आ रहा हूँ। क्या हुआ, भूख लगी है? यहीं पर ला के दे दूं? नहीं भूख नहीं लगी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे तो बोलिए ना, इसमें इतना सोच क्यों रही हैं? वो क्या है ना, मुझे आपसे प्यार हो गया। लग तो मुझे भी रहा है, जाने अनजाने में तुमसे प्यार हो गया। तो चलिए कहीं भाग चलते हैं ना। हरामी कुत्ता कहीं का, एक बच्चे का बाप हो गया, इसका लूटी के साथ भागने का प्लान कर रहा था, छिन रहा कहीं का। मम्मी जी, दीदी। क्या हुआ बहू, तबीयत खराब हो गई क्या? मम्मी जी तबीयत नहीं खराब है, आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया, इसका लूटी को लेकर भागने वाले थे। बेटा ये सब क्या बोल रही है बहू? मम्मी ये सब झूठ बोल रही है, मैं किसी को लेकर भागने वाला नहीं था, लेकिन बस पता नहीं कैसे आते जाते थोड़ा सा प्यार हो गया। देख रही हो मम्मी जी, एक बच्चे का बाप हो गया, इसको प्यार हो रहा है। बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, कल तक तलाक का कागज भेज दूंगी, साइन करवा लेना अपने बेटे से।